जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल राहुल देसवाल अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आजिए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और गजब होने वाली है। हाँ भाई, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से सारे शेयर करके आ जाओ। एक बार देखते हैं कमेंट वगैरह आपके कैसे आ रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश चीते एकदम तैयार हो तुम, सारे के सारे बब्बर से रोते आ रहे हो। देखो भाई, इसी तरह से पढ़ाई करते रहे तो 100% ये साल आपको सिलेक्शन देके जाएगा। चाहे अभी समय कैसा भी हो, एग्जाम नहीं हो रहे, बट जैसे एग्जाम होंगे, ये तो है नहीं कि उसी एक दिन में पढ़ के पास हो जाओगे, पढ़ाई तो अभी से करनी होगी, ठीक है। वैसे भी हर बच्चा जब भी एग्जाम आता है, और ये सच भी है, जैसे एग्जाम आएगा ना यार, 1-2 महीने और मिल जाते भैया, एक टाइम मिला तो है, अभी से पढ़ते रहो, जैसे एग्जाम आएगा उस दिन ही निकाल देना, ठीक है। और जैसे ही देख लेना, जैसे पिछली बार हुआ था, जैसी ये चीज़ें खत्म हुई थी, लॉकडाउन वगैरह एक साथ एग्जाम स्टार्ट हुए थे, फिर से ऐसा टाइम आएगा जैसे ही सब कुछ लॉकडाउन वगैरह खत्म हुआ, कुछ बच्चे तो लॉकडाउन में नहीं पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, तो कंपटीशन आधा वैसे ही खत्म हो गया है। जो अभी पढ़ाई करेगा और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ उसके 15-20 दिन बाद जैसे एग्जाम हुआ, तो वो बच्चा जो अभी पढ़ रहा है वो 100% सिलेक्शन लेकर जाएगा। तो आ जाते हैं, देखिए आज हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, और आप राहुल देसवाल अकेडमी पर जाकर बहुत सारे कोर्सेज हमारे, उन सभी कोर्सेज को ले सकते हो 83% डिस्काउंट के साथ। और आगे चलते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। कल हमने सीआई के बेसिक तो हमने पढ़ ही लिए हैं। हाँ भाई जल्दी बताओ, बेसिक किस किसने पढ़ लिया? सबने पढ़ लिया हुआ। अब आ जाते हैं आगे, लो क्वेश्चन पे सीधा। अच्छा, हम ना यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, मैं आपको बता देता हूँ, हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिए थे, ये वाला भी पढ़ लिया था और ये वाला भी, हम यहाँ पे आ गए थे। पर फिर भी मैं एक बार जल्दी से ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ भाई देखो, आ जाओ। अगर ये क्वेश्चन मैंने वैसे कल आपको करा दिया था, बट फिर भी एक बार अभी फिर से करवा देता हूँ थोड़ा सा, क्यों? अगले क्वेश्चंस इसी पे डिपेंड करते हैं। तो कोई पहली बार देख रहा हो या कोई बच्चा कल की क्लास में लास्ट तक ना पहुंचा हो, जिसमें लास्ट में क्वेश्चन हुआ था, तो उसे पता लग जाएगा चीज़ें क्या चल रही हैं। जल्दी से बताता हूँ। देखो, हमने कल क्या सीखा था? हमने सीखा था कि अगर जैसे रेट चल रही है 33 1/3%, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि भाई रेट चल रही है 33 1/3%, तो हमने लिख दिया कि रेट चल रही है 33 इसका मतलब क्या होता है? इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3। इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो भी पैसा दिया जाएगा उसका 1/3 हिस्सा ब्याज के रूप में हमें मिल जाएगा। कब? हर साल, अगले साल भी 1/3। अब मैंने किसी को पैसा दिया, मैं उससे ब्याज लेने गया, पहले साल उस व्यक्ति ने मुझे जो भी पैसा उसका 1/3 हिस्सा ब्याज के रूप में दिया। उससे अगले साल जब मैं पहुंचा तो क्वेश्चन के हिसाब से पूरा साल नहीं खत्म हुआ, आधा ही साल बाद मैं उसके पास पहुंच गया, यानी पूरा साल खत्म ही नहीं होने दिया, आधे समय में मैं उसके पास पहुंचा। अब वो सामने वाला क्या कहेगा? क्या भाई साहब ऐसा है? मैं क्या कहूँगा? मेरी इच्छा होगी कि भाई साहब ऐसा है, ब्याज लेने आ गया, मुझे 1/3 हिस्सा ब्याज का और दे दो। भाई पहले साल 1/3, दूसरे साल भी 1/3, क्योंकि ब्याज की रेट ही है। पर जो सामने वाला जो पैसा दे रहा है वो क्या कहेगा? जी 1/3 पूरा ब्याज थोड़ी दूंगा, ब्याज तो सिर्फ आधे साल की, यानी कि जो भी रेट चल रहा है उसका आधा हिस्सा ब्याज का दूंगा, यानी कि 3 दूनी 6। अगले साल यानी अगला पूरा साल थोड़ी है, सिर्फ आधा साल है, तो उसके लिए आधी ब्याज, यानी आधा, यानी 1/6 हिस्सा ही आपको ब्याज के रूप में मिलेगा। तो यहाँ से आपको पता चला कि पहले साल जो रेट चलेगी वो चलेगी ये वाली, और दूसरे साल की है। इस हिसाब से जब हम देखेंगे कि हमारा पैसा किस रफ्तार से बढ़ेगा, तो इसके हिसाब से पैसा 3 से 4 हो जाएगा, इसके हिसाब से पैसा 6 से 7 हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसे काटेंगे 3 पर, 2 से इसे काटेंगे 2 पर, इन दोनों की मल्टीप्लाई 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई 14। ये वो पैसा होता है जो शुरुआत में दिया गया, ये वो पैसा होता है जो इन द एंड वापस मिलेगा। 9 रुपये देकर 14 रुपये मिलने का मतलब क्या? 5 रुपये एक्स्ट्रा, 5 रुपये एक्स्ट्रा हमारी ब्याज। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब साफ साफ कि जो पैसा वापस मिल रहा है ना, वो 14 रुपये नहीं है, कितने रुपये? 4200 रुपये। वो कितने हैं? 4200, इतने ही है, ठीक है। इससे कितने गुना था? 300। तो इसी प्रकार जो पैसा दिया गया है वह भी 300 गुना ज़्यादा 2700 रुपये रहा होगा, और जो ब्याज है वह भी 300 गुना ज़्यादा 1500 रही होगी। ये क्या था? ये आखिरी क्वेश्चन था कल का। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? साफ दिख रहा है? अरे इसमें क्या दिक्कत आ रही है यार, एक सेकंड रुको।
अच्छा चल तो रही है, मुझे लगा क्लास तो रुकी। हाँ भाई एक बार शेयर कर, क्या वैसे हल्के मत पढ़ो, हल्के मत पढ़ो ऐसे, अभी शुरू में ही बिल्कुल हल्के पड़ जाओगे फिर मजा थोड़ी आएगा। हाँ भाई ऐसे ये क्वेश्चन कर लिया था, फिर से हमने क्या देखा था, रेट क्या चल रही है मेरे भाई 33.3%। 33.3% का मतलब क्या है, हर साल मुझे 1/3 हिस्सा ब्याज के रूप में मिलने वाला है, यानी पहले साल भी 1/3, दूसरे साल भी 1/3, तीसरे साल भी 1/3। पर जैसे ही हम तीसरे साल पहुंचे तो हमने देखा कि मेरे भाई तीसरे साल तो हमने पूरा साल ही खत्म नहीं होने दिया, तीसरा तो सिर्फ आधा ही खत्म हुआ है। तो उस कंडीशन में हमें टोटल ना मिलकर उसका आधा यानी 1/2 कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, तो यहाँ से 3 दूनी 6, तो ये क्या बन जाए 1/6। तो यहां से हमें पता चला कि पहले साल 1/3 हिस्सा ब्याज का, दूसरे साल 1/3, और तीसरा साल तो मतलब पूरा थोड़ी खत्म हुआ था तीसरा साल, एंड में हुआ क्या है, एंड में सिर्फ आधे साल का तीसरा साल, यानी उस 1/2 ईयर का मतलब क्या होता है, सिर्फ आधा ब्याज, तो 1/6 था। तो इस हिसाब से पैसा, पहली कंडीशन में मेरा पैसा 3 से 4 हो जाएगा, दूसरी कंडीशन में 3 से 4, और तीसरी कंडीशन में पैसा हो जाएगा 6 से 7। जो कटता है काट दीजिए मेरे भाई, जब काटने लगे तो 2 से 2 पर कटेगा, 2 से 3 पर, तो 3 3 9 3 27 हो गया, ये 56 हो गया। यानी कि अगर मैं किसी को इतने देता हूं तो वह व्यक्ति मुझे इतने वापस देगा। अच्छा ये कितने रुपए एक्स्ट्रा है, इससे 27 से 29 रुपए, यानी ब्याज कितने की होगी 29 रुपए जो एक्स्ट्रा मिलता है। दो 27 रुपए दिए, सामने वाला 56 रुपए किस हिसाब से दे रहा है, वो कह रहा है भाई साहब 29 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज के हैं, ठीक है। पर जब क्वेश्चन में हमने कंपेयर करा तो हमें पता लगा सामने वाला जो पैसा वापस दे रहा है वो 5600 रुपये है, वो कितना है 5600, इस 56 से 100 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार ये दोनों वैल्यूज भी अपने आप से 100 गुना ज़्यादा होंगे, तो ये भी 100 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा 2700, और ये भी 2900। ये तो हो गया भैया कल तक का, ठीक है। ये तो था मेरे भाई कल तक का सिस्टम। अब आ जाते हैं हम आज के क्वेश्चन पर। लीजिए, मतलब यहां तक मैंने कल करा दिया था, बस ये तो 2 क्वेश्चनों में मैंने 1 मिनट में आपको ये बता दिया कि ऐसा ऐसा कल हुआ था। अब हम यहां पर आ चुके हैं और अब आगे चीजों को लेकर चलेंगे और आराम आराम से चीजों को करते हुए चलेंगे। आ जाइए, देखिए थोड़ा पानी पीऊं, गले में दर्द ही हो रहा पता नहीं। आ जाओ यार, देखो देखो यार, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6400 रुपए उधार दिए गए, ठीक है, 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, क्या रेट चल रही है मेरे भाई, इस बार 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। 25% कितना होता है सभी को बताओ, 1/4। अब आप मुझे खुद बताओगे, अगर मैं यहां क्वेश्चन में 1.5 साल ना लिखकर, यहां क्वेश्चन में 1.5 साल की जगह अगर 2 साल लिखा होता, 2 वर्ष 2 ईयर्स लिखा होता, इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता कि मैं सामने वाले से पहले साल भी 1/4 हिस्सा ब्याज का लूंगा और उससे अगले साल भी 1/4 हिस्सा ब्याज के रूप में लूंगा। परंतु पहले साल 1/4 मुझे ब्याज मिली, जब मैं दूसरे साल उस व्यक्ति के पास पहुंचा तो साफ साफ कहेगा भाई साहब ऐसा है, देखो आप आधे समय में ही आ गए हो। 1.5 साल का मतलब क्या है कि पूरा दूसरा साल खत्म ही नहीं हुआ, अभी आधा ही समय बीता था, तो सामने वाला भी मुझे आधे ही ब्याज देगा, यानी इतना हिस्सा ना देकर इसका आधा, यानी 4 दूनी 8, तो 1/8 हिस्सा, यानी अगले 6 महीने में मुझे 1/8 हिस्सा मिलने वाला है। बस कर दो, तो पहला 1/4 मिलेगा पूरे साल में और उससे अगले 6 महीने के लिए 1/8 हिस्सा। और इस हिसाब से जब मैं देखूंगा मेरा पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन के हिसाब से पैसा 4 से 5 बन जाएगा, इस कंडीशन के हिसाब से 8 से 9 बन जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 32, इन दोनों का मल्टीप्लाई 45। ये वो पैसा होता है जो शुरू में दिया गया होगा, ये वो पैसा है जो इन द एंड वापस मिलेगा। अब मैंने 32 रुपये दिए और सामने वाला मुझे 45 रुपये पकड़ा रहा है 1.5 साल बाद आके, मैं कहूँगा जनाब 45 रुपये किस हिसाब से, तो गए भाई साहब ऐसा है कि इसके अंदर 32 रुपये तो वो हैं जो मैंने आपसे लिए थे और साथ में 13 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज के हैं। अब मैंने क्वेश्चन में देखा तो क्वेश्चन कह रहा है कि सामने वाले को जो पैसा दिया गया था वो तो 6400 रुपये है। अच्छा ये डाटा के हिसाब से क्या है, सामने वाले को 32 रुपये दिए गए हैं, ठीक है, पर एक्चुअल में सामने वाले को जो रुपए दिए गए हैं वह कितने हैं 6400। इस 32 से कितना गुना ज़्यादा मेरे भाई है 200, तो इसी प्रकार ये वैल्यू भी इतनी ना होकर इससे 200 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी, और ये भी 200 गुना ज़्यादा
2600। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, बताइए। हाँ भाई, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, कौन सा नहीं नहाता? ये कह रहा है लड़का ये हो, और यूं कह रहा है मैं नहीं नहाती। लड़के भी ना वो हो गए हद, मतलब बिल्कुल ही लड़कियों की आईडी बना बना के रोज मौज ले रहे हैं। भाई साहब पढ़ लो, तुम पढ़ लो, हैं मान जाओ। बताओ, ये कल को ये पुलिस वाले लगेंगे, पुलिस वाले कैडे पुलिस वाले, कि भाई साहब मतलब क्रिमिनल को भी पकड़ने में आसानी, कि पहले से आईडी होगी लड़की की। नहीं, 9 बजे, अरे मेरी रात में 9 बजे वाली क्लास डेली चल रही है मेरे भाई। सुबह 9, तुम ये वाली चीज नहीं देखी क्या तुमने? सुबह 9 बजे और रात में 9 बजे डेली क्लास चलती है, डेली। रात में 9 और सुबह 9 डेली क्लास चलती है। रात के 9 बजे वाली क्लास डेली चल रही है। किस किस को ऐसा लग रहा है कि रात की क्लास नहीं चल रही? हाँ मेरे खिलाड़ियों, एक बार शेयर करके आओ जल्दी क्लास को। ऐसे हल्के में चल रहे हो यार तुम तो, बिल्कुल ही। इतना गजब क्वेश्चन आ गया 1 साल 4 महीने का। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने में मिश्र धन इतना हो जाएगा। सबसे पहला मुद्दा क्या है? रेट। रेट कितनी है मेरे भाई? 50%। ठीक है, ये क्वेश्चन अब जो आगे आएंगे ना, इन क्वेश्चनों को आपको कोई कराएगा और नहीं। ठीक है, 1 साल 7 महीने, 2 साल 7 महीने, ऐसे ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, चुटकियों में। बस आपको अपना टाइम देना है। ठीक है, यानी कि बैठे रहना है और कॉपी और पेन लेकर। ऐसा नहीं सूखा सूखा वीडियो देख रहे हो भैया क्या नजारा चल रहा है, ऐसा नहीं, कॉपी में लिखना भी है थोड़ा और। ठीक है, 50% आपके हिसाब से कितना होता है? तो आपको सर 1/2। मैं कहूँगा बात बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे 1 साल 4 महीने ना होता, इसकी जगह क्या होता? सीधा 2 साल, कि डायरेक्ट 2 साल के लिए ब्याज ली जा रही है। तो होता क्या, पहले साल में उस व्यक्ति से, सामने वाले जिस भी व्यक्ति से ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, उससे 1/2 हिस्सा इंटरेस्ट के रूप में लेता, और अगले साल भी 1/2 हिस्सा ही इंटरेस्ट का लेता। पर जैसे ही मैं उसके पास अगले साल गया, तो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने पूरा साल खत्म ही नहीं होने दिया, मैं 4 महीने के बाद ही सामने वाले के पास पहुंच गया। अब मैं जब सामने वाले के पास 4 महीने बाद पहुंचा, तो वो मुझसे क्या कहेगा कि भाई साहब देखो, पूरे साल का ब्याज है आपका 1/2, यानी जो भी पैसा उसका 1/2 आप ब्याज ले लेते हो। पर अभी आप आ गए हो 4 महीने के बाद, तो अभी मैं सिर्फ आपको 4 महीने का ब्याज दूंगा। बात उसकी भी सही थी। यानी कि अब वो व्यक्ति 1/2 ना देकर 12 महीनों में से, टोटल 12 महीने का ब्याज नहीं देगा, इन 12 में से सिर्फ 4 महीनों का मुझे ब्याज देने वाला है। यानी ये ब्याज से टोटल इसका 4/12 हिस्सा ही मुझे मिलेगा। मैंने थोड़ी काटा पेटी करी, तो मेरे भाई क्या निकल कर रहा है? 4 से 1 पे काट देंगे इसे, 4 से 3 पर, 2 तिये 6, तो ये क्या बन गया? 1/6। यानी कि अगले 4 महीने में मुझे 1/6 हिस्सा ब्याज के रूप में मिलने वाला था। बस इतना ही करना था, आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, ये पहले ये इस हिसाब से ब्याज मिलेगी और अगली बार इस हिसाब से। तो इस कंडीशन में मेरा पैसा 2 पर 1 की ब्याज 3 हो जाएगा, और इस कंडीशन में 6 से 7। ये मेरी रफ्तार है पैसा बढ़ने की। अब जैसा कि हमें पता है, रेशो वाला मेथड पढ़ाया था कल ही, मतलब रात में रेशो की क्लास चल रही है इसीलिए करवा रहा हूँ, क्योंकि इसका और उसका आपस में रिलेशन है। आप कहते हो ना सर यार रेशो स्टार्ट कर दिया, कुछ भी कराता हूं उसका एक लॉजिक होता है, क्योंकि उसका इससे रिलेशन था, मुझे लगा चीजें ज्यादा आसानी से समझ पाओगे। अब जो करता है काट दीजिए, 3 से 1 पर, 3 से 2 पर, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई 7। ये वो पैसा है जो शुरुआत में दिया गया होगा। ये कौन सा पैसा है जो इन द एंड हमें वापस मिलेगा? अब मैं देख रहा हूं कि 4 रुपए देकर 7 रुपए वापस मिल रहे हैं, यानी कि मुझे 3 रुपए एक्स्ट्रा मिले। कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले? 3 रुपए। परंतु क्वेश्चन के हिसाब से जो पैसा वापस मिल रहा है वह है 4200 रुपया, 4200। मैंने कंपेयर करा कि भैया पैसे 7 रुपए वापस नहीं मिल रहे, क्वेश्चन कह रहा है 4200 रुपए वापस मिलेंगे, इस 7 से 600 टाइम्स। तो इसी प्रकार जो पैसा दिया गया होगा वो भी 4 रुपए ना होकर उससे 600 गुना ज़्यादा 2400 रुपये रहा होगा, और जो ब्याज होगी वो भी मेरे भाई 3 ना होकर इससे 600 गुना 1800 रुपये होगी। और यह मेरा उत्तर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन बब्बर शेरो, बहुत लाजवाब, गजब गजब, शाबाश मेरे चीतो, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन मेरे चीतो, बहुत बढ़िया। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ।
1/6। अरे कल वाली क्लास में नहीं आए थे क्या? हाँ भाई, कल वाली क्लास में कौन कौन नहीं आया था? जिसको ये समझ नहीं आया ये 1/6 कैसे आया, कल वाली क्लास में कौन कौन नहीं आया था? हैं? देखो इस वाले क्वेश्चन से और अच्छे तरह से समझ पाओगे। कल वाली क्लास में कौन कौन नहीं आया था? अच्छा समझाता हूं, इसमें समझा दूंगा। देखो होता क्या है, अगर आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से इस बार, रेट चल रही है, क्वेश्चन क्या करा है, 12.5% प्रतिवर्ष। यहां लिखा नहीं हुआ पर पेपर में हमेशा देगा लिखा हुआ और बुकों में भी हमेशा लिखाएगा, ठीक है। प्रतिवर्ष का मतलब क्या होता है, पर एनम, यानी कि एक साल का, एक साल में सिर्फ इतना ही मुझे ब्याज मिलेगा, यानी 12.5%। अब ध्यान से समझेंगे, 12.5% यानी कि 1/8। अब कहने का मतलब यह है कि जब भी मैं सामने वाले के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा भाई साहब ऐसा है 12.5% ब्याज बनता है। किसका ब्याज बनता है? जो मैंने आपको पैसा दिया है ना, उसका 12.5% मुझे ब्याज चाहिए। और भैया मुझे पूरी अकड़, क्यों पैसा दिया है, ठीक है। तो सामने वाले ने 12.5% यानी उस पैसे का 1/8 हिस्सा ब्याज के रूप में मुझे दिया। अब मैं अगले साल फिर पहुंचा, अगर मैं पूरा साल खत्म करके पहुंचा होता तो वो मुझे फिर से 1/8 हिस्सा ब्याज के रूप में देता, पर मैंने पूरा साल ही नहीं खत्म होने दिया। होता ना कभी कभी जरूरत पड़ जाती है पैसों की, भैया पैसा दिया है इसका मतलब थोड़ी हमें जरूरत नहीं पड़ सकती। तो हम पहुंच गए, हम अगले के पास 8 महीनों के बाद ही पहुंच गए। पर भाई सामने वाले के पास कोई पेड़ थोड़ी है पैसों का, कि अगर मैं उसके पास 8 महीने बाद जाऊंगा तो वो 12 महीनों वाली ब्याज देगा मुझे, नहीं देगा ना। इसीलिए जब मैं उसके पास अगली बार पहुंचा तो मुझे 1/8 हिस्सा, मैं तो 1/8 ही मांग रहा था, उसने कहा जी ऐसा है 1/8 तो पूरे 12, एक साल मतलब 12 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, 1/8 है आपके 12 महीने का ब्याज। पर आपको 12 महीने का ब्याज दे देता, पर आप तो 12 में से 8 महीने बाद पहुंच गए हो ना मैं उसके पास, तो आपको 12 में से सिर्फ 8 महीने का ब्याज ही मिलेगा, क्योंकि आप मेरे पास 8 महीनों के बाद आए हो। बस 1/8 ना मिलकर 12 में से सिर्फ 8 महीने यानी 8/12वां हिस्सा ही उसे ब्याज का मिलेगा। काटा पेटी कर दो, 8 से 8 कट गया, तो मेरे भाई ये कितना आ गया, 1/12। इसीलिए अगले 8 महीनों के लिए, अगले 8 महीनों के लिए मुझे 1/12 हिस्सा ब्याज के रूप में मिलेगा। ये इतना लॉजिक था जो आपको समझ आ चुका होगा। बस अब कहानी खत्म कि भैया पहले साल इस रफ्तार से पैसा मिले और अगले 8 महीनों के लिए इस रफ्तार से। इसके हिसाब से मेरा पैसा 8 से 9 पहले साल में, अगले 8 महीनों में मेरा पैसा 12 से 13 इस रफ्तार से बढ़ेगा। जैसा कि अभी तक सीखा है, कुछ भी कट रहा है मेरे भाई। देखिए अगर आप काटोगे तो 3 से 3 पे जाएगा 9 और 3 से 4 पे जाएगा 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई 32, इन दोनों का मल्टीप्लाई 39। ये वो वैल्यू आती है जो शुरू में किसी के हाथ में दी गई, ये वो पैसा है जो मैं इन द एंड वापस लूंगा, यानी जो मैं 1 वर्ष 8 महीने बाद वापस ले रहा हूं। ये कितना एक्स्ट्रा है, 7 रुपए। ये 7 रुपए क्या है, ब्याज। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अब वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें CI दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2100 रुपए, ये लिखा हुआ, यानी कि जो हमारा रेट ब्याज है वह 7 रुपए नहीं है, एक्चुअल में 2100 रुपए है। इस 7 से 300 गुना, 300 टाइम्स। तो इसी प्रकार जो पैसा सामने वाले को दिया होगा वो भी 32 ना होकर इससे 300 गुना ज़्यादा 9600 होगा, और जो वापस मिलेगा वो भी 300 गुना ज़्यादा 11700। ये आंसर आ गया। अब किसी को डाउट? हाँ भाई अब समझ गए? हाँ भाई कौन से वाला भाई था? अरे तुम यूं कह दो, तुम एक बार बताओ, रात में, हाँ भाई रात में 9 बजे और सुबह 9 बजे डेली क्लास चल रही है और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। जो चैप्टर सुबह चलेगा वो रात में नहीं चलेगा। मतलब अब एक चीज देखो, सुबह कुछ चैप्टर हो जाएंगे, रात में पूरा सिलेबस हो जाएगा आपका। बट उसके लिए आपको क्या करना है, सुबह और शाम डेली, रात में सुबह और रात में 9, सुबह 9 बजे आना पड़ेगा। डेली 9 बजे क्लास चलती है, रात में 9 बजे, तो कभी बंद ही नहीं होगी, जीवन भर जिंदगी तक चलेगी वो तो, ठीक है। बताओ इसका उत्तर, बताओ क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। माइंड में डायरेक्ट पिक्चर उतर दिए सर आप, हम गजब हूँ, हमको पता है, हम दिमाग में पिक्चर बना देता हूँ क्वेश्चन का। साला क्वेश्चन छूटेगा नहीं तुमसे अगर हमसे पढ़ लिए हो तो तुम। और फिर हमको पता है तुम भी बब्बर शेर और शेरनिया हो,
तुम भी क्वेश्चन को जाने नहीं दोगे ऐसे, तुम खिलाड़ी हो, खिलाड़ा बड़े वाला। आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब ऐसा है कि मैं इतना परसेंट 16 से 2 बटे 3% प्रति वर्ष इस हिसाब से ब्याज लूंगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया मेरे भाई कि हर साल 16 से ही 2 बटे 3% हिस्सा ब्याज के रूप में मिलेगा। ये फ्रैक्शन में कितना होता है मेरे भाई, 1/6। इतनी सी बात सभी के दिमाग में बैठ गई होगी। पर जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, अच्छा एक बात बताओ, अगर टाइम 2 साल होता तो मैं पहले साल भी सामने वाले से 1/6 हिस्सा ब्याज का लेता और दूसरे साल भी 1/6। पर जब मैं सामने वाले के पास दूसरे साल पहुंचा, मैंने कहा जनाब ऐसा 1/6 हिस्सा ब्याज का दे दो। वो क्या कहेगा, जी ऐसा है, देखो आप पूरे एक साल यानी 12 महीनों के बाद आते तो जरूर आपको 1/6 हिस्सा ब्याज का मिलता, परंतु आप 12 में से 9 महीनों के बाद ही आ चुके हो, यानी 12 में से सिर्फ 9 महीनों का ही ब्याज मैं दे सकता हूं। अगर आप 9 महीने के बाद आए हो तो बात उसकी भी सही थी। अब जो कट सकता है काट दो, 3 से 3 पर, 3 से 4 पर, और 3 से ये कट जाएगा 2 पर, और ये 2 चौक 8, ये कितना हो गया 1/8। यानी कि अगले 9 महीने ना, अगले 9 महीनों में 1/8 इस रफ्तार से मेरा पैसा बढ़ जाएगा। इस रफ्तार के हिसाब से मेरा पैसा 6 से 7 बन जाएगा, इस रफ्तार के हिसाब से मेरा पैसा 8 से 9 बन जाएगा। कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 से ये 2 पे कट रहा है, 3 से ये 3 पर। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई मेरे भाई 16 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 21 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आप काटते भी नहीं, जब भी आपका आंसर जल्दी आता है। देखो कैसे, कभी कभी आपको ये सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा, वैसे काट लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लो काट लो, नहीं तो सर जी आपने काटा या नहीं, इसमें भी तुम मुझसे फिर। ठीक है, ये 21 आ गया। ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं सामने वाले को 16 रुपए दूं और उसने मुझे 21 रुपए दे दिए, किस बात के, उसके घर कोई पेड़ लग रहा है? नहीं भैया, हमने उससे ब्याज लिया है। कितने रुपए की ब्याज लिया उससे? हमने 5 रुपए की ब्याज लिया। पर सामने वाला कह रहा है कि भाई साहब ऐसा है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 21 रुपए नहीं 6300 रुपए दिए हैं सामने वाले ने, 6300। इससे कितने गुना था? इससे 300। तो इसी प्रकार ब्याज जो होगी, इंटरेस्ट जो होगा वो भी 300 टाइम ज़्यादा 1500, और ये भी 300 गुना ज़्यादा 4800। आंसर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, गजब गजब। अरे क्वार्टरली, हाफ ईयरली सब करा देंगे। वैसे देखा जाए तो हम सब कुछ, मतलब 1 वर्ष 9 महीने वगैरह करा रहा हूँ, आगे जाओगे सारा आ जाए, टेंशन क्यों ले रहे हो इतनी। एक बात होता है, इतना तगड़े तगड़े क्वेश्चन चल रहे हैं, बच्चों वाले क्वेश्चनों की बात कर रहे हो तुम, हाफ ईयरली क्वार्टरली सब कराया जाएगा सब। जब यहाँ भैया दावत चल रही है तो सबको खाना खिलाया जाएगा, भोजन पूरा दिया जाएगा, टेंशन मत लो। बताओ कहाँ कह रहा है क्वेश्चन? हाँ भाई, अब मैं देखूँ तो सही किस किस का आंसर आ रहा है। ब्रजेश, पूजा, स्पीड बढ़ाइए सर जी। अच्छा, तगड़े प्लेयर हो तुम। लो है, लो थोड़ी स्पीड और ले लो तुम। मैं स्पीड इसलिए लेकर चलता हूँ इतनी कि, और देखो आप में से 50% बच्चे ऐसे हैं जो बड़े वाले पापी हो गए, जो पेपर देखते ही खा जाओगे, पेपर भी डरेगा रे कहाँ से आ गए, जो पहले से पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो थोड़े समय से जुड़े हैं, उनको समझ आ रहा है, पर धीरे धीरे समझाने पे आता होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ उन्हें भी समझ आए, बट कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेन करके चलते हैं स्पीड को। देखो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी रुपीज इतना फॉर 1 ईयर 7 मंथ। ठीक है, एट द रेट ऑफ 42.7% पर एनम। 14 से 2/7% प्रति वर्ष लिख लिया करो। ये पेपर में देगा वैसे प्रति वर्ष हमेशा। ठीक है, देखिए सबसे पहला फोकस होना चाहिए रेट पर। कितना दे रखा है मेरे भाई, थोड़ी स्पीड ले लेते हैं। 14 से 2/7%, फ्रैक्शन में कितना होता है मेरे भाई, 1/7। बात बिल्कुल सही है। अब एक चीज देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, 1 वर्ष 7 महीने, क्वेश्चन में 1 साल 7 महीने यूज है, बट उससे पहले एक बात देखो, अगर क्वेश्चन में कहा था 2 साल तक मुझे ब्याज चाहिए, तो मैं क्या करता, पहले साल 1/7 लेता, फिर दूसरे साल 1/7। पर दूसरे साल में 1/7 ना लेकर मुझे दूसरे साल सिर्फ 7 महीनों की ब्याज मिलेगी, क्योंकि मैं पूरा समय, मतलब पूरा 1 साल मैंने खत्म ही नहीं होने दिया। यानी कि अगले 12 महीनों में, अगर मैं 12 महीने बाद जाता तो 12 महीने का 1/7 मुझे मिल जाता, पर मैं 12 में से अगर 7 महीने बाद पहुंच चुका हूं तो 12 में से सिर्फ 7 महीने का ब्याज मिलेगा। यानी कि मुझे सिर्फ 1/12, अरे ये कैसे मिल गया, मुझे 1/12 हिस्सा ब्याज का मिलेगा अगले 7 महीनों के लिए। बस
अब देखो पहली कंडीशन में 7 से 8 हो जाएगा पैसा, दूसरी कंडीशन में 12 से 13 हो जाएगा, जो कट सकता है काट दो। 4 से 2 पर, 4 से 3 पर, 7 3 21, 13 2 है। सही तो यार, हाँ 13 दूनी 26, यानी 21 रुपये दिए तो 26 रुपये मिले, 21 रुपये एक्स्ट्रा, 5 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब 5 रुपये एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे, ब्याज तो ये मिल रही है 1050, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ब्याज कितने मिल रहे हैं मेरे भाई, 1050। इससे ये वाली वैल्यू कितने गुना आता है, 5 दूनी 10, 5 1 5 0, 210। तो इसी प्रकार ये पैसा जो उधार दिया गया वह भी 210 गुना आ जाता, 4410। और जो वापस मिलेगा वो भी 2110, कितना हो जाएगा हमारा 26 52 6 4 5 546 0। किसी को डाउट बताइए, आगे चले लीजिए। हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप सीख चुके हो। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, हल्की सी स्पीड बढ़ाते हुए चलता हूँ जिससे आप कम समय में ज़्यादा सीख पाओगे। हल्का सा फैन भी चला लेते हैं। देखो अगले साल आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको ध्यान किस पर देना है मेरे भाई, ध्यान देना है इस रेट पर। रेट कितने, 37.2%। रेट कितने, 37.2%। अब थोड़ी स्पीड में लेकर चलता हूँ। अच्छा ये फ्रैक्शन में क्या होता है मेरे भाई, 3/8। फ्रैक्शन क्या होती है इसकी, 3/8। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में 2 साल 8 महीने दिए गए हैं, अगर 3 साल होता क्वेश्चन में तो पहले साल मुझे इस रफ्तार से पैसा बढ़ता 3/8 पहले साल, दूसरे साल भी 3/8, तीसरे साल भी 3/8। पर जैसा कि अभी तक हम सीख चुके हैं कि जो तीसरा साल है, यानी तीसरा साल यानी पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो मैं 12 महीनों की जगह सामने वाले के पास 8 महीने के बाद पहुंच गया हूँ। तो सामने वाला क्या करेगा, पूरे 12 महीनों का ना देकर उसमें से 12 का सिर्फ 8वां हिस्सा यानी सिर्फ 8 महीने का ब्याज देगा। जब मैं काटने लगा तो 8 से 8 कट गया, 3 से 1 पर, 3 से 4 पर, यानी ये आ गया 1/4। यानी कि अगले लास्ट में जो 8 महीने हैं उन 8 महीनों में मुझे 1/4 हिस्सा ब्याज का मिलने वाला है। इतनी सी बात मुझे लगता है आप सभी के दिमाग में बैठ चुकी होगी। हाँ भाई ये बात किस किस के दिमाग में बैठी, जल्दी बताओ, मैसेज करके यस यस। अब आप देखिए पहले साल में मेरा पैसा कैसा हो जाएगा, 8 पर 3 की ब्याज, 8 से 3 11, दूसरे साल में 8 से 11, पर तीसरा साल तो पूरा खत्म नहीं हुआ। तीसरा यानी कि अगले 8 महीने के लिए मेरा पैसा इस रफ्तार से बढ़ेगा 4 से 5। कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा मेरे भाई, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक सेकंड, एक चीज देखो, 37 से 1/2%। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, अब कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनको जब मल्टीप्लाई करने बैठे तो 8 8 जा 64, 64 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 66, 7 4 से 24, 24 25, 256, ये 256 आ गया। इन सभी का मल्टीप्लाई आ जाएगा मेरे भाई 121, 5 जा 5, 5 2 10 का 0, हासिल 1, 5 जा 5 और 1 6, 605। ठीक है, अब आप अगर देखोगे ध्यान से, ये वो पैसा है जो शुरुआत में दिया गया है, और ये कौन सा पैसा है जो इन द एंड हमें मिलेगा कितने समय के बाद, 2 साल 8 महीनों के बाद। अब आप एक चीज देखिए यार, जब ये दिया और ये मैंने वापस लिया तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिला मेरे भाई, बिल्कुल मिला। कितना एक्स्ट्रा मिल गया मेरे भाई, 349। मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, 349 रुपए एक्स्ट्रा, यानी यही मेरी क्या है, ब्याज। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब ब्याज तो 34900 है, यानी जो एक्चुअल ब्याज है उसमें 2 जीरो ज्यादा है, यानी कि एक्चुअल ब्याज में 2 जीरो ज्यादा, तो एक्चुअल ब्याज ये है, तो यहाँ 2 जीरो लगाए तो यहाँ भी 2 जीरो और यहाँ भी 2 जीरो, यानी ये पैसा जो एक्चुअल में दिया गया होगा ये पैसा वापस मिला होगा और ये हमारी ब्याज। आंसर आ गया। किसी को डाउट, बताओ बताओ। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, ज्यादा स्पीड है। अच्छा, अरे मेरे को समझ नहीं आती, पता है ए। अच्छा ये बताओ, ए नॉर्मल चलना है, हाँ भाई ए नॉर्मल स्पीड में चलना है, जल्दी बताओ, नॉर्मल स्पीड, और बी फास्ट कर दूं। मुझे पता तो होना चाहिए कि कितना % बच्चा क्या चाहता है। कोई कह देता है एक आधा आगे सर जी फास्ट कर दो, कोई कहता है सर जी नॉर्मल चलो, मुझे पता होना चाहिए। हाँ भाई स्पीड में बताओ मेरे चीतो, बब्बर से रो जल्दी से। हाँ भाई, अरे 6 महीने का सारे करा दूंगा, 3 महीनों का टेंशन क्यों ले, थम तो जाए करो। तुम्हें लगता है कि वो क्वेश्चन होना चाहिए बस, अरे वो क्वेश्चन भी होगा, सारे होंगे। कभी तुमने ये सोचा था ये क्वेश्चन होंगे, बहुत से ये सोच रहे हैं ये हो जाए। अब हम यहाँ भी तो आए हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई वो मेरे मतलब कि मैं माता रानी में भगवान जो मेरे यहाँ पे 5-10 हाथ चल रहे हो, थक ले यहाँ एक क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन, जिसका हाँ भाई तेरा ये वाला था, एक हाथ से यहाँ करा रहा हूँ, तेरा ये वाला डाउट है यहाँ करा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी हो जाएगा है। थम जाए करो, तुम्हें तो उंगली दे दिया है,
भगवान ने, मतलब उंगली ठीक है पहले भी थी, बट आजकल चैट वाला सिस्टम इतना बुरा आ गया, ठक 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 लिख दो। अच्छा ए और बी वाला ऑप्शन बताओ क्या? नॉर्मल 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 फास्ट, नॉर्मल 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 फास्ट, नॉर्मल 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 नॉर्मल। ओके मेरे चीतो नॉर्मल। अब एक कह रहा है रेट नहीं दिया तो कैसे करेंगे? अरे मेरे भाई सब क्वेश्चन आएंगे एक दिन में, फिर से एक आ गया खिलाड़ी। मैं क्या कह रहा हूँ, सारे क्वेश्चन करा देंगे। पहली बात तो ये, अगर ब्याज निकालनी है, ये चीज़ निकालनी है तो रेट देगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे जिनमें रेट नहीं होगी, बट वो सब चीज़ें आगे आएंगी। एक दिन में थोड़ी सी आई खत्म हो जाएगी। आ जाओ, तुम तो हंस लियो, मैं कहूँ हाँ भाई ऐसा ही है, पैसे ले जा, ब्याज चाहिए, क्या रेट है? रेट तो बेटे बस बताऊंगा ही नहीं, बस तू मुझे पैसा वापस कर दियो। वाह, बट फिर भी रेट निकालना भी सिखाएंगे कैसे आती है, बट मैक्सिमम टाइम रेट वो देगा। ठीक है, देखो किस धन का रेट क्या चल रही है, ये तो तेज क्यों चल रहा है, 33 1/3%। फ्रैक्शन क्या होती है मेरे भाई इसकी? 1/3। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन क्या करा है इस बार ना, अच्छा देखो, अगर रेट के हिसाब से ये क्या चल रहा है 1/3, यानी पहले साल का ब्याज 1/3 और दूसरे साल का भी 1/3 मुझे मिलेगा। पर दूसरा साल जब मैं उसके पास दूसरे साल पहुंचा, तो आप एक चीज ध्यान से बताइए, क्या मैं पूरे 365 दिन बाद पहुंचा? आपको सर 365 क्यों? क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, और मैं दिन की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर दिन की बात कर रखी है कि एक्चुअल में अगले साल यानी कि पूरे 365 दिन के बाद मैं पहुंचता तो 1/3 हिस्सा ब्याज का मिल जाता। पर हुआ क्या? हुआ ये कि मेरे भाई मुझे अगले साल 1/3 मिलता, पर मैं 365 दिन बाद यानी पूरे एक साल के बाद उस व्यक्ति के पास पहुंचा होता तो, पर मैं 365 दिन के बाद नहीं पहुंचा, मैं 365 में से 73 दिन बाद पहुंचा हूं, तो सामने वाला भी 365 दिन का ब्याज नहीं देगा, इसमें से सिर्फ 73 दिन का ब्याज मुझे देगा। क्या करेगा? इसमें से सिर्फ 73 दिन का मुझे ब्याज देगा। मैंने कहा ठीक है भाई, 73 दिन बाद आया तो 73 दिन का दे दे। जब काटा पीटी करी तो 1 से गया, ये 5 से गया, और 5 और 3 की मल्टीप्लाई क्या बन गया? 1/15, यानी कि अगले 73 दिन मुझे जो पैसा है उसका सिर्फ 1/15 हिस्सा ब्याज का मिलेगा। इस कंडीशन में मेरा पैसा 3 से 4 हो जाएगा, इस कंडीशन में मेरा पैसा 15 से 16 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई मुझे 45 आ जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 64। ये वो पैसा है जो सामने वाले को दिया गया है, ये वो पैसा है जो हमें सामने वाला देगा, यानी जो वापस मिलेगा। वापस जो मिल रहा है वो थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो अगर एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है मेरे भाई? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमें ब्याज मिल रही है। ठीक है, अब कितने रुपए की ब्याज मिल रही है? तो आप देखोगे तो कितने की ब्याज मिल रही है? 19 रुपये एक्स्ट्रा है ना। हाँ, हमें 19 रुपए की ब्याज मिल रही है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है भाई साहब ब्याज एक्चुअल में 190 रुपए है, जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने रुपए का है? 190 रुपए का। यानी एक्चुअल में ना ब्याज जो है 190, यानी यहाँ पर एक जीरो ज्यादा है, तो इस केस में यहाँ भी एक जीरो ज्यादा है, यहाँ भी। ये वो पैसा होगा जो दिया गया था, ये वो पैसा होगा जो वापस मिलेगा, और ये हमारी ब्याज। कोई डाउट बताइए? बहुत बेहतरीन, बहुत खिलाड़ी हो गए हो सारे। कहा भैया नहीं मानोगे हैं? इतना तगड़ा प्लेयर हो गए हो सबके सब, तभी आंसर पे आंसर, तभी आंसर पे आंसर। हमको लगता है इस बार ट्रॉफी तुम ही जीतोगे, सबके सब इंस्पेक्टर लगने वाले हो। बताइए। अच्छा सर आपकी बुक, अरे यार ये बुक का नाम लिया करो, जब जब मैं बुक के लिए अपने चीतों को इकट्ठा करता हूँ ना, लॉकडाउन में आता है और मैं जिद नहीं करता फिर। क्यों? देखो बुक जरूरी है, बट उससे जरूरी है इंसान की जिंदगी। सभी अपने घर पे बैठे हैं, अब मैं उनसे जिद करूं, एक बार को पता है क्या होता है कि वो उन्हें मैं यहाँ बुला लूँ ना कि भाई बुक बनानी आ जाओ, वो आ भी जाएंगे, पर उसके बाद पेरेंट्स वहाँ पे टेंशन में कि बच्चे के साथ वहाँ दिल्ली वैसी मतलब बदनाम है इस चीज़ में भैया। कोरोना काल में दिल्ली तो भैया त्राही हो रही है कि दिल्ली मतलब मृत्यु, ऐसा हो गया ना थोड़ा सा कि भाई दिल्ली में सबसे ज़्यादा कोरोना है, तो सब डर रहे हैं आज के टाइम पे। हर बार ये हो रहा है। तो जिस दिन मैं ये समझ लो 1 महीना बचा था तब से लॉकडाउन लगा हुआ है, तभी फिर पूरी टीम घर गई। फिर उसके बाद इतनी कहानी खराब हुई है, इतनी मेहनत करके बुक बना रखी है,
उसमें यूं ही है कि उसका फाइनल टच देना बाकी रह गया। बताओ इसका आंसर बताओ। आ भी गया देखो। रेट क्या चल रहा है मेरे भाई 50%, ठीक है मेरे भाई। 50% कितना होता है, अरे मिट जा मेरे 50% कितना होता है, सभी को पता है मेरे भाई 50% होता है 1/2, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से टाइम की अगर बात की जाए तो टाइम है 2 साल 73 दिन, यानी कि पहले साल 1/2 हिस्सा, दूसरे साल 1/2, और जब मैं उसके पास तीसरे साल पहुंचता, और ये तरीके किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे और ना ही आपको कोई भी पढ़ाएगा, और अगर कोई पढ़ा देगा जिस दिन तो समझ लेना वो मुझसे पढ़ के पढ़ा रहा होगा, ठीक है, क्यों ये तरीका ही मैंने ईजाद करा, इससे पहले तक कभी था ही नहीं, ठीक है। आ जाओ, तो देखिए मतलब लगाते थे लोग इस तरीके को, बट वो रेशो वाला कुछ लेवल तक लगाते थे। मैं 2 साल 73, 1 साल 73, 1 साल 9 महीने, इन सब में भी मैंने लगवाना यहाँ पर स्टार्टिंग कर दी। पहले तक सिर्फ लगता था ये रेशो वाला मेथड, ऐसा नहीं और टीचर नहीं लगाते, वो बस एक लेवल तक, बस छोटे छोटे मतलब कि 1 साल 2 साल में, बस 3 साल तक मैंने ये नई चीज़ों में इम्प्लीमेंट करके और आगे तक चीज़ों को बढ़ाया, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया कि भाई पहले साल का इतना, फिर दूसरे साल इतना, तीसरे साल भी मैंने अगले से 1/2 ही मांगा। मैंने कहा जी ऐसा 50% ब्याज लूँगा, पैसा मैंने 50% पर दिया है। सामने वाला कह रहा जी आप तो मेरी ऐसे जान ले लोगे, आप आ तो 73 दिन में गए हो और पैसा 1 साल का मांग रहे हो ब्याज का, ऐसा थोड़ी होता है। मेरे भी समझ में आई, बात तो सही कर रहा है। मैंने कहा ऐसा है, फिर बता कैसे कैसे देगा। उसने कहा जी देखो हिसाब किताब सही रखते हैं, अगर आप 365 दिन में आते तो आपको 50% मिल जाता, पर 365 में से आप 73 दिन में आए हो। मैंने कहा बात तेरी सही है भाई। तो उसने कहा आपको 73 दिन का ब्याज मिलेगा, तो इससे 1 पर ये 5 पर, और 5 और 2 की मल्टीप्लाई ये कितना आ जाए 1/10, यानी अगले 73 दिन में मुझे 1/10 हिस्सा ब्याज का मिलेगा। इसके हिसाब से मेरा पैसा मेरे भाई 2 से 3 हो जाएगा, इसके हिसाब से भी 2 से 3 हो जाएगा, और इसके हिसाब से मेरे भाई 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है, हो गया, ओके। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, और इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 99। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वो पैसा जो सामने वाले को मैंने दिया, ये वो पैसा जो मुझे जब सामने वाले ने इकट्ठा हो, जब पैसा हो गया ब्याज व्याज जोड़कर सब कुछ, उसने टोटल ये दिया, कितना एक्स्ट्रा दिया 59 रुपीज़ एक्स्ट्रा, यही मेरी ब्याज है। क्वेश्चन करा भाई साहब ब्याज तो इतनी मिल रही है 590, यानी कि एक्चुअल ब्याज कितना है जिसमें 1 जीरो आता है, तो ये वो क्या है, अगर यहाँ 1 जीरो लगाया तो यहाँ भी 1 जीरो, यहाँ भी 1 जीरो, ये वो पैसा जो उधार दिया गया, ये जो वापस मिला, और ये क्या है हमारी ब्याज। किसी को डाउट बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश, आ जाइए लीजिए। हाँ भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से स्पीड में बताइए, स्पीड में। नए टाइप के आगे न्यू टाइप, हाँ भाई न्यू टाइप आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पिछले साल से इस तरह से आने लगा, अभी तक इस तरह से नहीं पूछता था कि पहले साल का भी ब्याज अलग और दूसरे साल का भी ब्याज अलग। जब पहली बार क्वेश्चन आया था तो बच्चा घबरा गया, सारे बच्चे घबरा गए, यार कैसे किया जाएगा, ये तो मतलब बहुत ही गजब हो गया। नहीं, बट इस क्वेश्चन को भी हम बहुत आसानी से बना दूंगा, आपको सिखा देंगे कैसे होगा। एकदम सॉलिड सर जी, अजय गोस्वामी, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। हाँ मेरे भाई देखो, एक देखो यार इस क्वेश्चन को देख लो, चलो इन्फॉर्मेशन लास्ट में दूंगा क्लास के, ठीक है। आ जाओ देखो यार, अच्छा एक बात और, एक वीडियो, एक छोटा सा वो लाऊंगा इवेंट, वो भी इसलिए कि यार आपसे बहुत दिनों से कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब हैं, सारे दिल के करीब हो, ऐसे कुछ क्यों कहूँ, सारे इतने प्यार से मेहनत करते हैं। तो जैसे घर में कोई नया सदस्य आता है तो उसका नाम रखा जाए तो क्या रखा जाए, तो उसके लिए एक इवेंट बनाऊंगा। उस दिन जो भी मुझे वो नाम बताएगा ना, ठीक है, उनके यहाँ पे वो चला देंगे, मतलब लाइव चैट, और कोई नाम नूम जो भी बताएगा कि भैया ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, यहाँ पे लिख के होता हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा वो अगले किसी दिन आपको जब रख दूंगा जब बता दूंगा, ठीक है। आ जाओ, अभी मैं बता दूंगा 1-2 दिन में कि कब मैं ऐसा इवेंट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। आ जाइए देखिए, किस धन का पहले वर्ष के लिए 33.1/3%, दूसरे वर्ष के लिए 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन इतने रुपए हो जाएगा। सबसे पहली बात, पहले साल का रेट क्या है मेरे भाई 33 1/3%, दूसरे साल का क्या है 12 सही 1/2%, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, इसकी फ्रैक्शन की अगर बात करें तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/3,
इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/8। जैसा हम पिछले क्वेश्चंस को करते आ रहे थे, 2 साल 73 दिन, 1 साल 4 महीने या 1 साल 9 महीने, उसी तरह का ये क्वेश्चन बन चुका है अपने आप पहले से ही। पर ये क्वेश्चन उनसे आसान है, क्यों? यहाँ साफ साफ दे रखा है कि पहले साल में इतना % ब्याज का लूंगा तो दूसरे साल इतना, जिस वजह से हमारी फ्रैक्शन क्या आई, पहले साल मेरा पैसा इस रफ्तार से बढ़ेगा, दूसरे साल इससे, तो पहले साल में मेरा पैसा 3 से 4 हो जाएगा और दूसरे साल में 8 से 9। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो चुका है इस रेशो की वजह से। अगर यही क्वेश्चन बुक में आ जाए तो आपके ना मतलब पूरे पूरे नसें फट जाएंगी, मतलब आपसे सोल्व नहीं होगा। इतने तगड़े तरीके से फॉर्मूले लगवा देगा आपसे कि आप पागल हो जाओगे। और कहीं ऐसे भी किसी से पढ़ रहे होंगे आप, तो ऐसे ऐसे इसमें ऐसे ऐसे लॉजिक दिखाएंगे इसमें आपको, बच्चा पागल हो जाए। अरे सबसे आसान तरीका ये रखा हुआ है, इससे नहीं पढ़ाएगा कोई। क्यों? क्योंकि हमने इजाद कर दिया तो शर्म लगती होगी सबको, तो भाई कोई भी पढ़ा सकता है, बट बच्चों को सही चीजें दो। देखो अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ कट सकता है इधर और उधर, बिल्कुल कट सकता है। 4 से 1 पर ये जा रहा है, 4 से 2 पर ये जा रहा है, 3 से 1 पर ये जा रहा है, 3 से 3 पर ये जा रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3। ये वैल्यू वो जो सामने वाले को मैंने दी, ये वैल्यू कौन सी, जो मुझे सामने वाले से मिल रही है। 2 रुपए देकर मुझे 3 रुपए वापस मिले, मुझे 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला। 1 रुपया क्या है, ब्याज का। अब क्वेश्चन की तरफ नजर मारी कि एक्चुअल में जो पैसा वापस मुझे मिल रहा है, मतलब क्वेश्चन में दिया ही क्या गया है, जो पैसा मुझे वापस मिल रहा है, पर वो है कितना, 390। वो है कितना, 390। तो एक्चुअल में जो पैसा वापस मिल रहा है वो 3 नहीं है, 390 है। इस 3 से कितने गुना, 130 गुना। तो इसी प्रकार भाई 3 के साथ 130 मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये आएगा। तो इसी प्रकार जो पैसा दिया है वो भी 2 ना होकर 130 गुना 260 रुपये रहा होगा, और जो ब्याज है वह भी 130 गुना मेरे भाई कितनी रही होगी, 130 रुपये। और यही हमारा क्या आ चुका है, आंसर। अरे बोतल भी तो गलत जवाब रही है। हाँ भाई बहुत बढ़िया। अरे कैसे, अच्छा हाँ सही आ रहा है सबका। एक ना तो 390 निकाल दिया। रहे तो यहीं दे रखा है मेरे चीते हैं, कैसे सबके सब 390 निकाल के बैठे हो, तुम ज्यादा खिलाड़ी हो। लो आ जाओ भाई, देखो अगले क्वेश्चन पर, बताओ क्या होगा इसका आंसर। बहुत प्यारा सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्च करना इस तरह के क्वेश्चन, जब आप सर्च करोगे तो पिछली बार जो पिछला साल गया है, क्योंकि अभी तो इस साल को इतना अच्छा एग्जाम हुआ नहीं है पूरी तरह से, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना अपनी कॉपी में। अगर कोई पेपर देने जा रहा है तो इस बार ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पक्का। ओके, मेरे बाद होती है मेरे भाई रीजनिंग की क्लास। किसकी क्लास, रीजनिंग की। बट अभी तो है टाइम, ठीक है, मैं वैसे बता देता हूँ पहले ही रीजनिंग की। और मेरे से पहले होती है हिस्ट्री क्लास। तो सुबह 8 बजे से ये पूरा बैच स्टार्ट हुआ था, सुबह 8 बजे से, ठीक है। तो डेली 8 बजे से आ जाए करो। ये मत सोचा करो कि 9 बजे आएंगे सर, मैं मेरी क्लास लेंगे, सभी की क्लास लेनी है। तो सुबह 8 बजे से आ जाए करो। योगेश थैंक यू मेरे चीते, थैंक यू। सभी की जय मेरे भाई, मेरे देशवाल सर की तो जय है, तुम सबकी जय। किसी मतलब एक गाना नहीं है, खुद की जय करें दूसरों की जय से पहले। बट ये कि हाँ थोड़ी मोहब्बत है तो कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सा लगता है। बट तुम्हारी जय पहले है क्योंकि मेहनती बच्चे हो तुम सारे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये देखा है 12.5%, ठीक है। उसके बाद 11 से 1/9%। अच्छा ये क्या है, ये पहले साल इस रफ्तार से मतलब पहले साल ना मुझे 12.5% ब्याज के रूप में मिलेगा, दूसरे साल इतना, तीसरे साल मुझे 10% ब्याज के रूप में मिलेगा, ठीक है। 12 1/2%, 1/8, ये 1/9, ये 1/10। पहले साल मेरा पैसा इस रफ्तार से बढ़ेगा 8 से 9, दूसरे साल 9 से 10, और तीसरे साल मेरा पैसा 10 से क्या हो जाएगा 11। ये समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है, क्योंकि 8 पर 1 की ब्याज 9, 9 पर 1 की ब्याज 10, ठीक है। अब इधर वाले और इधर वाले में जो कटता काट दो, 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। इसे 10 से मेरे भाई ये 10 कट गया, ठीक है, और कुछ कट रहा नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ 8 बचा और यहाँ पे 11। 8 रुपये का मतलब क्या है, सामने वाले को 8 अगर दिए तो इस हिसाब किताब के बाद इन द एंड मुझे 11 रुपये मिलेंगे, ठीक है। यानी कि मुझे 3 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 3 रुपये एक्स्ट्रा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाई साहब आपको जो एक्चुअल में ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 2700 रुपये। यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। जो एक्चुअल में आपको ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है मेरे भाई, 2700 रुपये। इसे 3 से ये वाली वैल्यू कितने गुना आता है, 900 गुना। तो इसी प्रकार जो पैसा आपको दिया गया है
वो पैसा भी 8 9 कर 900 गुना ज़्यादा 7200 रुपये होगा, और जो मुझे ब्याज मिलेगी, सॉरी ब्याज करो, जो पैसा वापस मिलेगा वो भी 900 गुना ज़्यादा 9900 रुपये होगा। किसी को डाउट? ओके, आ जाओ। एक बात और मेरे भाई, एक बात और बहुत ध्यान से समझना, कल के जो क्वेश्चंस होंगे, आज के क्वेश्चन लेवल अप था, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे जो पुराने जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए बता दूं कल के क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो अभी तक शायद नहीं कराए, अभी तक कभी नहीं कराए यूट्यूब पर, ठीक है, अभी तक कभी नहीं कराए। और अगर आज मतलब कराए भी होंगे तो उनकी वैल्यूज अलग होंगी, ठीक है, तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। मतलब क्लास में तो आज की तो ये था ना, मुझे सिखाना था बहुत सारा, वो भी इतने टफ और ये क्वेश्चन है वो जो कम से कम 10-10 बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं ना इन क्वेश्चनों को ज़्यादातर लेता हूँ कि देखते पेपर में आपके सामने टिक हो जाए, और तभी सबसे ज़्यादा रिजल्ट भी दिया आज तक। अगर कभी भी देखोगे आप तो इतना, अगर आस पड़ोस में कहीं पूछ लोगे, इतने बच्चे होंगे जिनकी भी जॉब लग रही है, कहीं ना कहीं वो मुझसे पढ़े होंगे, ठीक है। तो फ़र्क है इस चीज़ में, और इस चीज़ का भाई घमंड नहीं, इस चीज़ का मुझे वो होता थोड़ा सा कि मेरे पास भगवान ने बच्चे भी सारे ऐसे दिए, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट जो मेहनती भी हैं। देखो टीचर को ना खुद की मेहनत भी बनाती है टीचर की, साथ में सामने वाले बच्चे कैसे आ रहे हैं उसके पास। बहुत सारे बच्चे हैं, हर एक टीचर के पास भी है, पर मेरे पास जो बच्चा है ना वो सच्ची में मेहनती है। और टीचरों के पास मैं देखता हूँ कि उनका रेगुलर ही नहीं है बच्चा, कभी तो 40,000 बच्चा लाइव आ रहा है, फिर उसके बाद उनका बच्चा आ जाएगा 500 बच्चे पे। यहाँ कम से कम एक लिमिटेड बच्चा है, वो लिमिटेड पढ़ता रहता है और जॉब ले जाता है। ये बस सुकून है मुझे कि भगवान ने इतनी दया दृष्टि बना रखी है कि मेरे वाला बच्चा मेहनती है सारा, और बस तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें विजय दिलाएगी, ठीक है। और मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ तुम्हारे साथ। देखो किसी धन का पहले वर्ष के लिए इतना प्रतिशत, पहले साल ये रेट चल रही है 57 1/7%, ठीक है। दूसरे साल मेरे भाई ये रेट चल रही है 16 सही 2 बटे 3%, और तीसरे साल मेरे भाई ये रेट चल रही है 9 सही 1 बटे 11%, ठीक है। ओके, इसके हिसाब से इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 4/7, इसकी फ्रैक्शन 1 बटे 6, इसकी फ्रैक्शन मेरे भाई 1 बटे 11। इस हिसाब से मेरा पैसा 7 4 11। कलर दूसरा लेते हैं, साफ दिखेगा थोड़ा सा, ठीक है। पहली कंडीशन में मेरा पैसा 7 4 11, दूसरी कंडीशन में 6 से 7, तीसरी कंडीशन में मेरा पैसा 11 से 12 हो जाएगा। कुछ कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, क्यों नहीं कट सकता, देखिए इस 11 से तो 11 कट जाएगा, 11 से 1 पर, 11 से 1 पर, और कुछ कट रहा है मेरे भाई 7 से 1 पे, 7 से 1 पे 1 कट गया, 6 से 1 पर 1 कट गया, 6 से 2 पर 1 कट गया। इन सभी के मल्टीप्लाई 1, इन सभी के मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये वो पैसा जो सामने वाले को दिया गया था, और ये वो पैसा जो मुझे वापस मिल रहा है। कितने रुपए ज़्यादा मिले मुझे? 1 रुपये ज़्यादा, तो जो 1 है ये क्या है हमारी ब्याज, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये चाह रहा है ये बताओ कितने रुपए उधार दिए गए। अच्छा एक बात आप अगर यहाँ देखोगे तो आपको नजर आ रही है जितने रुपए दिए गए हैं एक्चुअल में उतने ही ब्याज मुझे मिल रही है। यानी इस डाटा से समझ आता है कि जितनी मुझे ब्याज मिल रही है ना एक्चुअल में उतने ही रुपए मैंने दिए थे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुअल में इतने रुपए की मुझे ब्याज मिल रही है। कितने की ब्याज मिल रही है? इतने की, क्वेश्चन के हिसाब से। तो एक्चुअल में यही वो वैल्यू है जो मैंने सामने वाले को दी होगी, यानी प्रिंसिपल मूलधन, और यही हमारा आंसर, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? सर हमारे बाबू कह रही कि हम और क्या सुनाते रहते तो मुझे, सर हमारे बाबू कह रही कि हमें भी टाइम दे दो, सब टाइम राहुल सर को ही दे देते हो। अरे परो भाग्य हमारे। देखो आज अगर तुम मुझे समय दोगे तो कल को पूरी जिंदगी दोगे उनको, पूरी जिंदगी। समय छोटा सा होता है, समय गुजर भी जाता है। पूरी जिंदगी तो भैया जिंदगी है, उसमें कितनी बार समय ऊपर नीचे होगा, पर पूरी जिंदगी दोगे उनको, समय दोगे। उनके बच्चे तुम्हें पापा भी कह सकते हैं। हाँ अगर आज मुझे टाइम नहीं दोगे तो आज का समय उनको देने के बाद कल को उनके बच्चे आपको मामा भी कह सकते हैं। फर्क है, पापा और मामा कहलवाने में बहुत फर्क है, ठीक है। तो ये फर्क इस समय का ही है। आज अगर पढ़कर कुछ लग गए तो पूरी जिंदगी उन्हें दे सकते हो, और अगर आज मेरे को ना समय देकर आपने कहा ठीक है मेरे बाबू मेरे सोना तुम्हारा ही तो समय है, फिर भैया फिर काहे का रोना,
फिर तो भैया इस कोरोना से भी बुरा है वो बाबू सोना जो ना पढ़े। नहीं तो भैया मुझे टाइम दो सही तरीके से। अच्छा इस क्वेश्चन पर आ जाओ, देखो जल्दी से देख लेते हैं समय कितना हो रहा है। देखो मेरे भाई देखो, इसके बाद अगर कोई इधर उधर भागना मत। पहली बात तो ये कि इसके बाद एक रीजनिंग की क्लास आती है बहुत प्यारी सी, उसे लिए बगैर कोई नहीं जाएगा। अगर चले जाओगे तो भाई समझ लो आपसे मेरा कट्टी। ठीक है, देखो क्या कह रखा है, पहले साल रेट चल रही है 22 से ही 2/9%। ठीक है, दूसरे साल रेट चल रही है मेरे भाई 9 से 1/11%, और तीसरे साल रेट चल रही है 12 से 1/2%। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाती है मेरे भाई 2/9, इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 1/11, इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाती है मेरे भाई 1/8। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इस कंडीशन में मेरा पैसा 9 और 2 11, इस कंडीशन में 11 से 12, इस कंडीशन में 8 से 9, कुछ कटता काट दो, 9 से 9 कट गया, 11 से 11 कट गया, 4 से 2 पर, 4 से 3 पर, यानी ये आ गया 2 से 3। यानी कि अगर मैं किसी को 2 रुपये देता हूँ तो 3 रुपये वापस मिलेंगे, 1 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब ब्याज तो मिल रही है इतनी, कितनी मिल रही है ब्याज, यही तो ब्याज है मेरी, है ना। हाँ यही है, कितनी ब्याज मिला 37100। पूछा क्या गया हमसे, प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों। तो एक्चुअल में एक यूनिट इसके बराबर है, तो 2 यूनिट 2 गुणा में 37100, 0 0 2 2 7 14 4 हासिल 2 3 6 7 7 4 200। इसी तरह से ये भी 37100 टाइम्स 0 0 3 3 3 7 21 3 3 9 10 11। यही आएगा क्या, कुछ गड़बड़ कर दी, एक सेकंड रुको, 3 3 एक सेकंड रुको, 37100, 2 0 3 एकम 3। ठीक है, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, यही आएगा। हाँ भाई किस किस का आ रहा है। अच्छा तुम्हारे कमेंट क्यों नहीं दिख रहे। हाँ भाई बहुत बढ़िया, मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। अरे कितनी बारिश कराओगे यहाँ पे, वो मतलब बहाना चाहते हो हमें, हैं। तुम्हारा यार हंस रहा है, कभी तुम्हारा यार रो रहा है, मतलब हम मर जाएं तुम्हारे यार हंसने और चक्कर में। एक कह रहा है मेरा यार हंस रहा है। भाई साहब अपने यार को ना तो हंसने दो ना रोने दो, उससे को चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर। आज से तेरा हंसना और रोना बंद। ये तूने इतनी बारिश करा रखी है ना। अच्छा देखो यार, जितने भी राहुल देसाल अकेडमी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो जब भी आप जाओगे तो बहुत सारे कोर्स हैं, डिजिटल प्लस भी वगैरह के बहुत सारे कोर्स आ चुके हैं, और अभी थोड़े दिन में वहाँ पे 70 कोर्स लॉन्च हो जाएंगे। तो ऐप तो अभी डाउनलोड करके रख लीजिए। तो 83% ऑफ चल रहा है अभी सभी कोर्सेज पे। ठीक है, इसी के बाद अभी आ रही है ललित देसवाल सर की रीजनिंग की क्लास। अभी आएगी मेरे भाई रीजनिंग की क्लास, इससे अगली कितने बजे, 10 बजे सुबह 8 बजे से क्लासेस शुरू होती हैं। तो डेली आपको 8 बजे आना है, डेली 8 बजे आना है, 8 से 9, फिर 9 से 10 मेरी। अभी मैं आपके सामने टाइम टेबल चलाता हूँ, बहुत प्यारी सी वीडियो देखना। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। और साथ में शुरू से एक बार वीडियो को देख लो, और एक बार मैं तुम्हारे मैसेज पढ़ लूँ, थोड़े से हंस ज्यादा रहे हो तुम। ठीक है, हाँ भाई एंड करें। तो ठीक है मेरे भाई, ओके बाय, लव यू सभी को। और इसी तरह से बस मोहब्बत बिखेरते रहे, और रात में 9 बजे आना ना भूलें मेरे भाई, रात में 9 बजे, रात में 9 बजे आना ना भूलें कभी भी, रात में 9 बजे। ठीक है, रात में 9 बजे आना बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल भी।